तो शिकायत राजा से करो कि हुजूर अनाचार फैलाता है, और दूसरे ये बड़े छोटे का इसके यहाँ कोई ख्याल नहीं। हम लोगों के सामने जिनकी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं और नीच कुल वालों को अपने यहाँ बराबर बिठाता है, और कईयों का तो चरण भी धोता है। ये वर्णाश्रम की मर्यादा मिटा रहा है, इत्यादि इत्यादि। और साथ साथ ये माला का मिथ्या प्रचार कर रहा है, इसलिए हुजूर इसकी माला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब दूसरा दुर्जन बोला कि कहीं केदारा राग के प्रभाव से परीक्षा में सफल हो गया नरसी, केदारा गाया और माला नीचे चली आई, तब तो उसको नहीं झेपना पड़ेगा, हम ही लोगों को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए अब इसका कोई उपाय होना चाहिए। मतलब ये अच्छी तैयारी के साथ में केस मुकदमा किया जाए राजा के दरबार में। तो तैयारी क्या करोगे? पहले किसी तरह से पहले उसको केदारा राग से अलग करो, केदारा राग से उसको अलग करो। केदारा राग से अलग कैसे किया जा सकता है भाई? केदारा राग तो उसके कंठ की चीज है, उसको अलग कैसे किया जा सकता है? बोले उसके लिए एक ने जुक्ति बताई। इसके यहाँ बाबा जी लोग आते रहते हैं, खर्च बर्च की जरूरत पड़ती रहती है, तो धरणीधर सेठ बनिया जो है ना, उसी के यहाँ से सीधा सामान ये मांग मांग के लाता है उधार। तो हम लोग धरणीधर सेठ को चल करके दबाव दें कि आज से तुम नरसी को उधार देना बंद कर दो। तो बोले इससे क्या हो जाएगा? अरे कहा कि सुन तो पूरी बात, जब वो उधार देना बंद कर देगा तो नरसी जी कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ संत पधारे हैं और सीधा सामान नहीं दोगे तो भूखे चले जाएंगे, ये बात ठीक नहीं होगी, इसलिए उधार दे दे भैया। अरे कितना दिन उधार देते रहे महाराज, खाली लेते ही लेते रहोगे, कुछ चुकाओगे नहीं, तो आखिर हमारी पूंजी कहां तक साथ देगी? जा करके दुष्टों ने उस धरणीधर सेठ को पकड़ा और कहा कि देखिए बस्ती के कैसे कैसे प्रमुख लोग आए हैं। बोले हाँ सरकार, ये तो दिखाई पड़ रहा है, क्या सेवा करूं, कैसे पधारना हुआ? कहा कि ये तो आप लोग को अंदाज मिल ही गया होगा कि कोई खास काम है तब ये लोग आए हैं। बोले हाँ सरकार, अंदाज मिल गया। अब वो काम बताइए, वो सेवा बताइए। कहा कि आज से नरसी के यहाँ उधार जाता है ना आपके यहाँ से? बोले हाँ। कहा कि आज से उसको उधार देना बंद कर दो। कहा कि सरकार संत लोग तड़प जाएंगे, नरसी जी बेचारे दुखी हो जाएंगे। कहा कि हमारी बात मानते हो कि नहीं? भय दिखाया दुर्जनों के सरदार लोग पहुंचे हुए, हमारी बात मानते हो कि नहीं? कहा कि हुजूर। दूसरी ओर भय भी लग रहा है कि आप लोग पता नहीं क्या रुख अपनाएंगे। बोले अपनाएंगे नहीं, हम रुख अपना चुके हैं, या तो उधार देना बंद कर, नहीं अगर उधार देना जरूरी समझो तो उससे कागज लिखवा, उससे कागज लिखवा ले। क्या कि जब तक सेठ धरणीधर का उधार की रकम पाई पाई न चुका दूं तब तक श्याम सुंदर की सौगंध है केदारा नहीं गाऊंगा। ये है केदारा से अलग करने का तरीका। अब वो बेचारा बनिया डर के मारे कि बता नहीं अगर इससे हम निपटते हैं तो ये डंडा चला देंगे कि गोली मार देंगे कि मुझे किस गति को पहुंचाएंगे। बेचारा डर के मारे जानता है कि नरसी जी परम संत हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनका जो कुछ होता है परमार्थ के लिए करते हैं। लेकिन अब इन बस्ती के दुर्जनों के और बहुसंख्यक दुर्जनों के दबाव में पड़ करके उस बेचारे ने नरसी जी से ये शर्त लगा दी, नरसी जी आपके प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है, लेकिन क्या बताऊं अब बहुत
रकम हो गई उधार वाली, अब चुकाइएगा नहीं तो कितना तक हम आपकी आपूर्ति करते रहेंगे। कहा कि भैया कुछ संत आ गए हैं, घर में कुछ है नहीं, भूखे लौट जाएंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी, कर दे मदद जैसे अब तक करते आए हो। बोले कि कर तो दूं, लेकिन कुछ गिरवी का कागज बना दो। मेरे पास क्या है भैया जो गिरवी रखो, न जगह जमीन है न गहना गांठी है, क्या गिरवी रखूं? कहा कि एक चीज है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। बोले वो क्या? बोले अपना केदारा राग गिरवी रख दीजिए हमारे, कागज पर लिख करके दे दीजिए कि जब तक सेठ धरणीधर के उधार वाली रकम का पाई पाई नहीं चुका लूं तब तक श्याम सुंदर की सौगंध है केदारा राग नहीं गाऊंगा। समझ गए नरसिंह जी कि दुर्जनों ने इस पर दबाव दिया है और ये चाल चली है, कोई जाल बिछाया है, आगे क्या होना है? बोले कि ठाकुर जाने। दुर्जनों के हृदय में भी नरसिंह जी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, कहते हैं कि उनके हृदय में भी हमारे प्रभु अंतर्यामी रूप में विराजमान है। अगर ठाकुर जी ने प्रेरणा नहीं करी होती तो किसी की क्या मजाल जो कोई ऐसा सोच भी सके। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता जी में ठाकुर कबूल करता है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरी कृपा से ही किसी बात की यादगारी होती है अथवा यादगारी आते आते भी भूल जाती है, इसमें अंतर प्रेरक मैं ही हूं। अब बेचारे धरणीधर की बात मान करके, धरणीधर की बात मान करके और श्री नरसिंह जी ने कागज बना करके लिख दिया। अब 2-3 तरह की शिकायत एक साथ राजा के दरबार में पहुंची है। पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, केदारा गिरवी धरवाए, केदारा गिरवी धरवाए, शिकायत करी भूप पह जाए, शिकायत करी भूप पह जाए, रहो नरसिंह जग को बहकाए, रहो नरसिंह जग को बहकाए, बुला के करिए समुचित न्याय, बुला के करिए समुचित न्याय। मंडलीक राजा के पास जाकर शिकायत की, न्याय करिए राजन, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा राज्य में। कहा कि नरसिंह जी क्या गलत कर रहे हैं भाई, मैं तो अभी तक जानता हूं कि नरसिंह जी बड़े सज्जन हैं, भगवान के प्यारे भक्त हैं, परम संत हैं। नरसिंह जी में क्या गलत बात आप लोग देखे हैं जो उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि कुलीन को जुटाए के मलिन मन, कुलीन को जुटाए के मलिन मन, करे मनमानी हरि भगति की ओट जू, करे मनमानी हरि भगति की ओट जू, मेटे मर्याद और समेटे सभी एक संग, मेटे मर्याद और समेटे सभी एक संग, चारों वर्ण नर नारी बड़ छोट जो, चारों वर्ण नर नारी बड़ छोट जो, करत प्रचार प्रभु देत पुष्पहार नित्य, करत
समुचित या पे कर कछु रोक थाम, नाही तो समाज गहे आचरण होत यू, नाही तो समाज गहे आचरण होत यू। सरकार ऐसा ऐसा उपद्रव करता है, सुन के अरज समाज की। राजा ने कहा कि कहीं नरसिंह जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से जलन होने के कारण मत्सर से प्रेरित होकर के आप लोग उनके खिलाफ ऐसा मिथ्या लांछन तो नहीं लगा रहे हैं। तो एक बार तो घबराए कि कहीं हमारा ये षड्यंत्र का पोल भेद न खुल जाए, लेकिन साहस बटोर करके बोले कि हुजूर अगर हम लोग ऐसा करते केवल तब तो आपकी बात मानी जा सकती थी, लेकिन देखिए ये नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर मेहता जो आपके नगर कोतवाल के पद पर हैं, ये भी शिकायत करने में शामिल है। ये सारंगधर मेहता ये नरसिंह जी के सगे मामा हैं और आपके मंत्री हैं, और ये भी शिकायत करने में शामिल है। तो इन लोगों की बात तो मिथ्या आरोपित नहीं हो सकती है। ये तो जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी वाले पद पर विराजमान हैं। फिर भी राजा ने कहा कि मुझे तो आप लोगों की बातों पर सहसा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैं भी नरसिंह जी के प्रति आस्थावान व्यक्ति। फिर भी जब इतने लोग इस प्रकार की शिकायत लेकर के आए हैं तो मैं नरसिंह जी को बुलाऊंगा और पूछूंगा। सुन के अरज समाज की मंडलीक भूपाल, नरसिंह को दरबार में बुलवायो तत्काल। अभियुक्त रूप में नरसिंह जी को कठघरे में खड़ा किया गया और नरसिंह को अभियुक्त देख के दुर्जन ही हुलसात। नरसिंह को अभियुक्त देख के दुर्जन ही हुलसात, देख के दुर्जन नरसिंह जी दरबार में उपस्थित हुए और जिज्ञासा की, राजन मेरा क्या अपराध है। और नरसिंह जी अकेले नहीं गए हैं, अपनी पूरी कीर्तन मंडली के सहित गए। तो राजन मेरा क्या अपराध है, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर सचमुच में कोई गलत व्यवहार मेरे जीवन में है तो मैं आज और अभी उसका सुधार करूंगा, लेकिन हमको जानकारी तो मिले कि हमसे क्या गलती हो रही है। तो कहा कि ये विपक्ष के लोग देख लीजिए, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आपके मामा जी हैं, आपके बड़े भैया हैं और नगर के प्रतिष्ठित ये अनंत राय जी भी, मनोहर जी हैं, हरखू जी हैं, अमुक हैं, ढमुक हैं, कई लोगों का नाम ले ले करके और काजी ये सब लोग आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे अच्छे खानदानी परिवार की बहु बेटियों को बुलाकर अपने यहां कीर्तन करता है। इसका क्या आपके पास में उत्तर है? रात रात में कीर्तन करता है और कीर्तन के सिलसिले में कभी कोई नाचते भी हैं, कभी कोई गाते भी हैं। नरसिंह जी नरसिंह समुचित उत्तर दीने, सब ही विमुख निरुत्तर कीने, शास्त्र कृत वर्ण और आश्रम चार, नपुंसक
पशु पक्षी नर नार, नपुंसक पशु पक्षी नर नार। भक्ति में सबको है अधिकार, भक्ति में सबको है अधिकार। एक अभियोग तो ये कि अच्छे घर के कुलीन औरतों को ये कीर्तन में बुला करके और साथ में बिठा के कीर्तन करता है। तो इसका उत्तर नरसिंह जी ने दिया कि राजन, आपके इस दरबार में अच्छे अच्छे पंडित लोग भी विराजमान हैं और दंडी स्वामी संत लोग विराजमान हैं। इनसे पूछिए कि क्या कीर्तन करना अपराध है? शास्त्रों में जगह जगह इस बात की चर्चा आई है कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम योजितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। कलयुग में केवल कीर्तन से ही, भगवत गुणगान से ही जीवों का कल्याण संभव है, तो कीर्तन करता हूं। और अब रह गई बात दूसरा अभियोग, ये जो लोग लगा रहे हैं कि वर्णाश्रम की मर्यादा मिटाता है। एक ही दरी पर, एक ही आसन पर, चाहे ब्राह्मण आवे तो वो भी बैठे, क्षत्रिय आवे वे भी बैठे, वैश्य आवे वे भी बैठे, शूद्र आवे वे भी बैठे, तो ये वर्णाश्रम की मर्यादा मिटती है। तो कहा कि सरकार, अगर यज्ञ मंडप होता तब तो मैं उसमें सबको प्रवेश नहीं दे सकता, लेकिन कीर्तन गोष्ठी है, इसलिए कीर्तन गोष्ठी में ये बड़े छोटे का भेद हमारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। और भगवत कर्म कांड में अधिकारी अनधिकारी का भेद हो सकता है, ज्ञान कांड में अधिकारी अनधिकारी का भेद हो सकता है, लेकिन भक्ति में जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई बाल वृद्ध नर नारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई बाल वृद्ध नर नारी, सन्यासी हो या वानप्रस्थ गेही अथवा ब्रह्मचारी, सन्यासी हो या वानप्रस्थ गेही अथवा ब्रह्मचारी, दानव दैत्य देव नर किन्नर पशु पक्षी बनचारी, दानव दैत्य देव नर किन्नर पशु पक्षी बनचारी, राजा रंक मूर्ख विद्वत धनपति या दीन भिखारी, राजा रंक मूर्ख विद्वत धनपति या दीन भिखारी, जग में समता प्रभु में ममता भक्ति प्रीति मति भोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जग में समता प्रभु में ममता भक्ति प्रीति मति भोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे, सभी प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे, प्रभु के गुण चरित्र आदिक वाणी से नित प्रतिभा खे, प्रभु के गुण चरित्र आदिक वाणी से नित प्रतिभा खे,
रसना से रस ले लेके नित हरि नामामृत चाखे। रसना से रस ले लेके नित हरि नामामृत चाखे। असमोर्ध मधुर छवि सुधा सिंधु में लगी रहे नित आंखें। असमोर्ध मधुर छवि सुधा सिंधु में लगी रहे नित आंखें। विज्ञापित नहीं करे निज अनुभव, विज्ञापित करे नहीं निज अनुभव, उर्म राखे गोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। विज्ञापित करे नहीं निज अनुभव, उर्म राखे गोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। चल चल हल चल नभ चल तर चल बन चल निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। राजन, मैं कोई पर्चा छिपा करके प्रचार नहीं करता हूं कि मेरे यहाँ आइए। स्वाभाविक मैं भगवत गुणगान करता हूं और जिनको जिनको इधर रुचि हो अपने आप आके बैठते हैं कीर्तन में। तो मैं उनको कैसे कह दूं कि मेरे यहाँ कीर्तन में मत आया करो। वो चाहे किसी भी घर के स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, नारी हो, नर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बाल वृद्ध नर नारी सब वर्ण और आश्रम चार, भेद भाव बिनु सबनि को भक्ति माहि अधिकार। और जुगन की साधना पूजा मख अरु ध्यान, कलयुग माहि प्रधान एक नारायण गुणगान। हरि रिझाऊं भाव सो। मैंने कभी अपने मुख से नहीं प्रचार किया है कि भगवान मुझको रोज माला दे रहे हैं। अगर किसी के सामने घटना घटी और वो लाता चर्चा कर दे तो सरकार इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने अपने मुख से कभी नहीं कहा है कि ठाकुर जी हमको रोज माला दे रहे हैं। किसी के सामने घटना घटी और कोई इसको जहां तहां चर्चा कर दिया हो और इससे लोगों के हृदय में उत्कंठा हो रही हो और वो आके देख रहे हो तो इसमें हमारा क्या दोष। हरि रिझाऊं भाव सो हरि के गुण गण गाय, नर नारी निज प्रेम वस सजई बैठे आए। आगंतुक हरिजनन को, आगंतुक हरिजनन को यथा शक्ति सत्कार, सत्य सनातन धर्म यह दया दीन उपकार। कोई आए कीर्तन में बहुत देर तक बैठे, कहीं से थके आए हैं, उन्हें प्यास लग गई तो उनको जल के लिए पूछना और जल पिला देना क्या अपराध है राजन? भगवान को भोग लगा और उसमें से हम लोगों के लिए नियम है, हम लोगों के लिए क्या मानव मात्र के लिए बोले कि बांट खाए हरि को भजे तजे सकल अभिमान। नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। जो कुछ मिले भगवान को अर्पण करके ग्रहण करो। भगवान को अर्पण करने के बाद भी अकेले मत ग्रहण करो, बांट करके खाना सीखो। बांट के खाए तो बरकत और केवल आप ही आप खाए तो हरकत। तो बरकत सब चाहते हैं, इसलिए हम सबको प्रसाद बांट करके खाते हैं। अब कोई प्रसादी के लोभ से आते हैं
अथवा कोई कीर्तन के लोभ से आते हैं, कोई अपना लोक परलोक बनाने के लोभ से आते हैं, तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, किसी के प्रति हमारा कोई विषम व्यवहार नहीं है। और आपके दरबार में जो भी पंडित प्रधान विद्वान संत जन विराजमान हैं, इनसे अब तक जो मैंने बयान किया, इसके लिए पूछिए तो क्या मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध बात कही है? इसके अतिरिक्त और क्या अनाचार मेरे यहाँ होता है? किसी ने कुछ देखा हो तो बतावे। इसी बीच में एक पंडित उठ करके खड़े हो गए, जिनने अंजार शहर वाली घटना, भात पहिरावनी वाली, वो भी देखी है और हुंडी वाली घटना भी अच्छी तरह से जानी है, समझी है। खड़े होकर के और नरसिंह जी के पक्ष से बिना आह्वान के बोलने लग गए। हुजूर, नरसिंह जी के प्रति जितनी बातें खिलाफत में कही गई हैं, सब मनगढ़ंत है, इनमें कोई भी सही बात नहीं है, निराधार बातें करी गई हैं। केवल नरसिंह जी की प्रतिष्ठा को देख करके जलने वाले लोगों ने ऐसा किया है। सेठ धरणीधर बनिया को हो सकता है उन विपक्ष वालों से डर हो कि हमें छुरा मार देंगे कि गोली मार देंगे। मुझे किसी का डर नहीं है जो मुझे छुरा मार देंगे, ये लोग की गोली मार देंगे। जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। भात पहिरावनी वाली घटना हमारी आंखों के सामने की देखी है। राजा जी ने कहा कि आपकी बात सत्य है, मैं भी जानता हूं नरसिंह जी को, लेकिन अब चूंकि दरबार में मामला आया है तो मुझे तो उसको ढंग से ही निपटाना पड़ेगा, पूछा ताछी करके। बोले हाँ, आप अपनी विधि और ये सब करिए अच्छी तरह से, लेकिन नरसिंह जी के व्यक्तित्व की उत्तमता में कोई संदेह नहीं। उत्तम से उत्तम व्यक्तित्व इनका है, आदर्श व्यक्तित्व है। इसके बाद नरसिंह जी कहते हैं कि यथा साध्य पालन करूं श्रुति सम्मत आचार, या में जो मम खोट हो राजन करिए कहिए विचार। पोथी पढ़ी भोथी मती ये थोथी करें दलील, कोथी में कहा आ पड़ी यह जाने बिना जलील। जग तुम पे तुम जगत पे, जगत आपके ऊपर खूब रीझ रहा है, आप जगत पर रीझ रहे हैं, वो आपको वाह वाह कर रहा है और आप उनको वाह वाह कर रहे हैं। कहा कि जग तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर, लेकिन यदि जगपति पर रीझे नहीं तो सब रीझन पर धूप। राजा जी ने कहा कि नरसिंह जी, आपकी एक एक बात मानने योग्य है, शास्त्र सम्मत है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी भावना मुझे पसंद है, लेकिन आज ही इसका पूरा फैसला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक और लांछन आपके ऊपर है कि माला आप कच्चे कमजोर धागे में वजनदार फूलों की माला पिरो करके और ठाकुर को पहराते हो और नाचा कूदी करते हो। उस धमाके से कमजोर धागा फूलों के वजन से टूट करके नीचे गिर पड़ता है, और तुम नहीं तो तुम्हारे हिमायती लोग प्रचार करते हैं ये दम्भ है, पाखंड है, ढोंग है, ढकोसला है। ये तो इसका फैसला कल होगा। आज आपने सबके साथ समान व्यवहार करके और इनकी भक्ति भावना का आदर करने वाली अपनी बात जो बताई, ये हमें पसंद आई। नरसिंह जी ने एक पद गा करके और अपनी भावना को व्यक्त किया है, उस पद को गा लीजिए। हमारे साचे रिश्तेदार
कोई